नमस्कार दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। चलिए, आज बहुत कमेंट आ रहा था कि 2 से विभाजता का नियम आता है सर, 3 से आता है, 4 से आता है, 5 से आता है, 6 से भी आता है, 8 से भी आता है, 9 से भी आता है। लेकिन सर 7 से विभाजता का नियम तो बुक में दिया है, लेकिन बुक में बहुत विस्तार से दिया, हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैं उसके लिए स्पेशल लाया हूं। आप लोग थोड़ा इस वीडियो में भागिएगा नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं अब स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है 7 से विभाजता का नियम। आपको पहले थंबनेल से पता चल गया होगा कि यह कौन सी वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में भागिएगा नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, कहना है इसका 7 से विभाजता का नियम। जैसे हम जानते हैं कि 7 का गुणनखंड जितने भी है तो वह कट जाएगा। जैसे 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 से कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कुछ भी दे दे हमको, जैसे देखिए 9, 4, 6, 8, 2, कुछ भी दे दे, क्या यह 7 से विभाजित है कि नहीं है? तो हम पता कर लेंगे कि यह 7 से विभाजित है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको। इकाई अंक आपको पता है कि कौन है इकाई अंक। इधर से भी जब भी हम लोग बचपन में पेन पकड़ते हैं तो हमको गुरुजी सिखाते हैं कि इधर से ही इकाई होता है, इधर से ही होता है। चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं। इकाई अंक मेरा ये है 2 है। 2 रहे कि 5 रहे कि ABCD जो भी रहे, उसमें आपको 2 से गुना कर देना है। तो 2 से जब आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप इसको हटा दीजिए, अब इसको माइनस कर दीजिए। समझ गए? आप इसको माइनस कर दीजिए। आप अलग में लिख लीजिए 96,468। 68 यहाँ 2 भी था, तो 2 में गुना कर दिया तो 4 हो गया। 4 जब तक 2 अंक ना बच जाए तब तक आपको करना ही रहना है, छोड़ना नहीं है। देखिए 4 गुना 8, 8 में से 4 गया तो सेम उतरेगा 9। फिर इनमें 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 8। अब इसको हटा दीजिए, अब यहाँ से लीजिए 8 जो बच जाता है। 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 9। फिर इनमें 2 से गुना कीजिए तो बचेगा 16। इनमें 2 से गुना कीजिए तो 16। तो आप इनमें से जो बच गया आप उसको घटाइए। तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया बचा 4, यहाँ 9। फिर इनमें 2 से गुना कीजिए तो 7 गुना कितना हो जाएगा? 14। इनमें से आप 14 माइनस कर दीजिए तो 4 में से 4 गया 0, 9 में से 1 गया 8। 8 क्या 7 से कटेगा, तो ये कभी भी डिविजिबल 7 से नहीं होगा। समझ गए? यह 7 से डिविजिबल इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल नहीं होगा ही नहीं है। दुनिया का कोई भी टीचर इसको नहीं कहते कि 7 से विभाजित है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं आप, जैसे मान के चले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि क्या ये करता है कि नहीं करता है। सो देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे 100 1 यानी 1001 देखते हैं इस 7 से करता है कि नहीं करता। इनमें 2 से भाग देंगे तो 2, तो अब 2 जब देंगे तो 2 इसमें से घटा देंगे हम। 1001 आप देखिए, इनको घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 2 अंक बच गया। अब 7 से करते हैं तो 14 7 क्या हो गया? 98। देखिए ये कट गया 7 से। अब इसको डिविजिबल हम करके देख लेते हैं कि क्या 7 से ये करता है कि नहीं करता है। तो देखिए, इसको लगाते हैं 1001 में 7 से। अब देखिए 1 लगेगा, 10 में से 7 गया 3, 0, 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2, 21, 7 तिया 21। देखिए कट गया कि नहीं कट गया? कट गया एकदम। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं और इस वीडियो को आगे। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम सीख गए होंगे। 7 के विभाजता कुछ नहीं है। इकाई अंक में 2 कीजिए, फिर उसको गुना करके फिर घटाइए, फिर घटाइए। जब तक 2 अंक नहीं बच जाए तब तक आप छोड़िए नहीं। एग्जामिनर को जितना भी देना है डिविजन हम 7 से निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई बेफिक्र रहिए कि यह हमसे नहीं बनेगा। आप जीनियस है, आपसे बनेगा, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए तभी बनेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे देखिए 6 4 3 2। अब कहेगा 2 नहीं लेंगे, चलिए 4। आप कहते हैं सर जी बार बार आप लास्ट में 2 ये लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब इनमें देखिए लास्ट संख्या में 2 से गुना कीजिए। जैसे लिख देते हैं यहाँ 64 34, तो लास्ट संख्या में 2 से गुना कीजिए 8। तो अब इसको ना, अब 8 यहाँ से घटाएंगे। अब 8 कहाँ से घटाएंगे, तो यहाँ से घटाएंगे। 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 6। जब तक 2 अंक ले आ जाए तब तक आपको करना है। अब देखिए फिर 2 में गुना करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 10। तो अब इसको ना अब 10 इसमें से घटाएंगे हम, तो 5 के 5 6 में से गया कितना बचेगा 5। ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं अगर नहीं समझे दोस्त तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, फिर हम दूसरा नियम बताएंगे अगर यह आप नहीं समझे तो। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट सवाल क्या है। अब बड़ा क्वेश्चन आता है भाज्य संख्या में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो हम जानते हैं, जैसे देखिए आपको पूछ देगा एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 × 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा 2 × 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा आपको 3 × 9। कितनों बड़ी संख्या पूछे न, दुनिया के कितनों भी बड़ा संख्या पूछे न, तो उतना 9 कर दीजिए। जैसे कहेगा 1 करोड़ की बड़ी संख्या, तो कहना 1 करोड़ 9। कह देगा 5 लाख की सबसे छोटी संख्या, जितना कहेगा उनमें से घट जाना। जैसे कह देता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा ना, 1 लिख लीजिए, 2 अंक ने कहा उनमें से 1 घट दे, एगो 0 लिख लीजिए, बस हो गया। जैसे कहेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर 2 गो 0 लिख लीजिए। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये बचपने का है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये गया उस समय भैया, ये मेरे दोस्त गया इस समय। ये जब बचपन में हम लोग पढ़ते हैं गणित, तभी गुरुजी सिखा देते थे कि बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आपको ये पूछेगा, ये पूछेगा कि एक अंकों की, आप लोग नोट करते चलिए मेरे साथ, एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, लिख लीजिए 2 है। एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम बोले हैं 2। फिर पूछेगा आपको कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। मेरे दोस्त लिखने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। मैं आपसे वादा किया हूं कि मैं बहुत जल्द ही आपके लिए डिजिटल बोर्ड लाऊंगा, तो बस और कुछ दिन ही वेट कीजिए। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए तो मैं लगा दूंगा यहाँ पर डिजिटल बोर्ड, क्योंकि हम भी जानते हैं आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि लिखने में यहाँ समय लगता है। डिजिटल बोर्ड रहेगा तो लिखने में समय नहीं लगेगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं पक्का इसको हम डिजिटल बोर्ड लगा देंगे हम। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। एक अंकों अच्छी 2 अंक ने, एक अंक सॉरी, एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया 2, इसी में लिख देगा। एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आपका 7 होगा आंसर। एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, 7 होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे और आप लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और फिर अगला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे कह दिया यहाँ पर, यहाँ एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। अगर यहाँ पर दे दे 2 अंकों लिख दे दोस्त,
यहाँ पर लिख दे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो आप लोग लिखिएगा दोस्त, आप लोग लिखिएगा 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो कहिएगा 2, कहिएगा क्या कहिएगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? कहिएगा 11 है। अब चलते हैं अगला टॉपिक पे कि 2 अंकों की, भैया आप लोग 2 अंक समझते हैं ना, यानी 10 से लेकर के 99, 10 से लेकर 99 तक को कहते हैं 2 अंक, 1 से लेकर के 9 तक को कहते हैं क्या अंक संख्या। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 10 यानी 2 अंक की हो गया, 2 अंक की भी है, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11 है। वहीं पर कह देगा 2 अंकों की क्या कह देगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। दोस्त लिखने में समय लगता है, थोड़ा सा कीजिए मैनेज। मैं आपको लिखने नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली आपको बोर्ड पे से याद करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमको। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो दोस्त लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 97 लिखिएगा, क्योंकि 97 किसी से नहीं कटेगा। और अभाज्य संख्या का आपको आता होगा परिभाषा किसे कहते हैं कि जो संख्या 1 से कटे, खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने के लिए बचपने में पढ़ा जाता है मेरे दोस्त। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? आप कहिएगा सर 97 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या क्या होगा? 97, छोटी कहिएगा 11। अब आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, मैं वह भी बताऊंगा। वीडियो दोस्त ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं ऐसे और करंट का क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, डेली करवाएंगे करंट का क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन प्रत्येक दिन, हाईलाइट क्वेश्चन हम करंट का भी आप लोगों को करवाएंगे। तो दोस्त आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, एक से आपसे प्रणाम करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस बच्चों के पास पहुंचाइए वीडियो जो बच्चे पैसे के चलते पढ़ नहीं पाते हैं। मुझे ये नहीं है कि आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें पैसा मिलेगा, मुझे मोटिवेट मिलेगा। मैं तो पहले ही बता दिया था दोस्त कि मैं उस घर में शिक्षा देने जा रहा हूँ जिस घर में शिक्षा से अंधेरा है, मतलब पैसे के चलते जो नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है और मुझे भी मोटिवेट मिलेगा कि हमसे बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, फायदा होता। थोड़ा सा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, तो ताकि हमें भी मिलेगा कि हम जो मेहनत करते हैं मेरे बच्चे को वह मेहनत का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और कोई बात नहीं है दोस्त। तो इतना से चलिए, अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। 1 से लेकर कितने अभाज्य संख्या ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा।